सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आइए चर्चा करते हैं रियल इस्टेट के बारे में, शहरों के बारे में और गांव के भविष्य के बारे में। और ये जो लेबर प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन देखने की कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रियल इस्टेट या हमारे शहर भविष्य में कैसे हों या हम किन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, हमारे गांव कैसे होने चाहिए। और तीसरा, हमारे टाउन या कस्बे कैसे होने चाहिए। देखिए, आज की तारीख में चीज़ों को देखते हुए और कुछ फैक्टरों को देखते हुए अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए कि हमारे भविष्य के शहर कैसे होंगे। आज से 25-30 साल बाद हमारे शहर कैसे होंगे। शहर तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे कुछ, लेकिन कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे और कुछ हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे उन्हें डेवलप करना, कहाँ डेवलप करना है शहरों को। ठीक है, और हमें गाँव को कैसे डेवलप करना है। देखिए, कोरोना वायरस, न्यूक्लियर बम और पोल्यूशन, ये 3 मेन चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके अपने शहरों को भविष्य में बनाना है। इस किस्म के डिजीज़ आ सकते हैं मनुष्य के जाति के ऊपर, ये हमने देख लिया है, जिनका कोई इलाज नहीं है। हमारे यहाँ सनकी राष्ट्राध्यक्षों, मूर्ख और सनकी जो लोग हैं या जो टॉप पे बैठे हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है इस विश्व में। ठीक है, जो ऊपर पदों पर बैठे हैं पर सनकी दिमाग के हैं। आप कह सकते हैं सनकी तानाशाह। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं। और कुछ ऐसे भी देश हैं जो जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है तो उनके पास न्यूक्लियर बम है। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कभी भी डाल सकते हैं, उनको ये समझ नहीं है कि ये बम डालने से क्या होता है। वो शायद हिरोशिमा नागासाकी के बारे में ना सोचे, वो सिर्फ अपनी सनक के बारे में सोचे। ठीक है, और तीसरा है प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या, जो शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर पूरे विश्व की चर्चा करें तो जो शहर जैसे न्यूयॉर्क अब बन गए हैं, या आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क में कितनी ज़्यादा कोरोना केस हो रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि अब एक जगह हम अपने देश की पॉपुलेशन को इकट्ठा ना करें। एक शहर में एक शहर को बहुत ज़्यादा डेवलप ना करें, ज़्यादा एक्सपैंड ना करें कि सारी पॉपुलेशन वहीं आकर रहना शुरू कर दें। नहीं, ये एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर कोई पेंडेमिक होता है या कोई बम डालता है, न्यूक्लियर बम, ठीक है, तो हमें इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए कि हमारा कम से कम पॉपुलेशन का नुकसान हो और हमारा जान माल की कम से कम नुकसान हो। तो अब हमें शहरों के विस्तार को रोकना होगा। ठीक है, अब अगर हम शहरों के विस्तार को रोकेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई शहर है। ठीक है, अब भविष्य के शहर कैसे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बहुत डेवलप कर गया, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहर, बेंगलोर जैसे, इनके एक्सपेंशन और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अब बंद कर देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, इसमें रियल इस्टेट में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। देखिए, द पॉइंट इज़ कि अगर हम इनका अब एक्सपेंशन इसलिए रोक देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन प्लस अगर कोई ऐसा डिजीज़ फैलता है, कोरोना जैसा पेंडेमिक, वो या कोई न्यूक्लियर बम डालता है, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में, ठीक है, अगर सब लोग एक ही जगह ज़्यादा इकट्ठा होंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और मनुष्य जाति के लिए ज़्यादा खतरा है। अब इन शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इनमें तो कंस्ट्रक्शन जो रहने वाला है, जो रियल इस्टेट का जो मकान बनाते हैं रहने के, वो बंद कर देने चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, पब्लिक जो कंस्ट्रक्शन है या पब्लिक के लिए जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे स्कूल या ये और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको चालू रखिए। ठीक है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखिए। और बाकी जो रहने वाली रिहायशी इलाके हैं, इनको और शहरों में नहीं बढ़ाना चाहिए, मेट्रो में। मेरी ये राय है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहे शहरों में, उतने ढेर बहुत हो गए, वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेक करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम सिर्फ जो शहर अब ये बने, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी मेंटेनेंस पे ध्यान दें कि ये साफ़ सुथरे रहें, ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, ना कि ये कि हमारे ऊपर ऊंची बिल्डिंगें होनी चाहिए। और जहाँ तक अब मैं सोचता हूँ, शहरों को ऊंचा बसाने के बजाय ये कंसेप्ट अब पुराना हो गया, अब फैलाव की ओर जाना चाहिए।
और बड़े शहरों का फैलाव अब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि अब हमें क्या करना चाहिए इसको सुनिए। जैसे मान लीजिए लखनऊ शहर है, ठीक है, मैं लखनऊ में रहता हूँ और ये लखनऊ शहर है। लखनऊ के आसपास सीतापुर इस तरफ है, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली है, ये सब शहर है। आप इन शहरों में जाइए, आपको लगेगा कि जैसे शहर नहीं है, ये खुद ही गांव हैं एक तरीके के, ठीक है। यहाँ पर विकास करिए, इन शहरों को नए शहर बनाइए, ताकि यहाँ से माइग्रेंट पॉपुलेशन जो होती है लखनऊ की तरफ होती है, फॉर एग्जांपल ये हर जगह का यही हाल है, वो चेक हो, ठीक है। जो दूर से लोग यहाँ आते हैं बनाने के लिए मकान, ये कम हो। इन शहरों के विकास पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो शहर, बड़े शहर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं या शहर हैं, जो कि उतने अच्छे नहीं हैं या उनको जैसे सुधार की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए जैसे कुंभ हुआ, ठीक है, इलाहाबाद का बहुत अच्छा, मतलब इलाहाबाद को बहुत बढ़िया बना दिया गया। ट्रंप आगरा आए तो आगरा को बढ़िया किया गया। तो इस तरीके से हमें अलग अलग शहरों की तरफ, अच्छा सभी शहरों को ऐसा ही बना देना चाहिए, ठीक है। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करें, का विकास होना चाहिए। यहाँ रेल, जैसे सीतापुर में हम जाते हैं, अब शहर के बीचों बीच में अक्सर हमने देखा है कि हमारे यहाँ वो हैं बस अड्डे बने रखे हैं। अरे बस अड्डों को एक किनारे पर डालिए, जहाँ पे जिस बस को लेना है उसको लीजिए। पता नहीं कितने साल लगाएंगे हमारे यहाँ के लोग, ठीक है। इन सब चीज़ों, छोटी मोटी चीज़ों करने में फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है इन छोटे शहरों को, यहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है। यहाँ इतना काम है, इतना लेबर, इतना काम आप करवा सकते हैं कि किसी कोई हद नहीं। अगर सरकार चाहे या कोई भी, अगर जो भी सरकार वहाँ पर हो, जो भी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि मेन शहर के चारों तरफ जो शहर हैं वहाँ पर हम उनको बढ़ावा दें और उनमें बढ़िया चीज़ें विकसित करें, उनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको स्मार्ट और वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बनाएं, ठीक है। और ऊपर ऊंचा ना बढ़ा करके फैलाव की तरफ ध्यान दीजिए शहरों के, ठीक है। ये चीज़ों का अब हमें यही करना है। और जितना भी माइग्रेंट जो लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में आ रहा है, ये अगर मान लीजिए लोग अपने गाँव भी चले गए तो उनको गाँव के आसपास के शहरों में मिले। वो उतनी दूर बिहार से वो वहाँ जा रहे हैं, मुंबई या बिहार से या वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, गुजरात, वो ना करके, ठीक है, उनके घर के आसपास के शहरों को बसाइए। मान लीजिए पटना है, मुझे मालूम नहीं, पटना एक शहर है, मुझे मालूम है, ठीक है। उसके आसपास जितने भी ज़िले हैं, अब उनका क्या हाल है, ठीक है। एक बात है, मुझे मालूम नहीं क्या हाल है, कौन कौन से हैं, जो भी कुछ है, उन शहरों को आप डेवलप करिए। पटना को मत डेवलप करिए। पटना जो हो गया, उसको साफ़ सफाई रखिए, उसमें बस उसमें अधिक ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ कमियां हैं वो ठीक कर लीजिए बस। उसके आसपास के शहरों को बनाएंगे तो जो गांव से जो पॉपुलेशन माइग्रेट होकर काम वहाँ मिल जाएगा, तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब भविष्य के शहरों में हमें ये सब देखना ही होगा, क्योंकि हमने अब बहुत कुछ देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं टाउन्स की। देखिए, सबसे बढ़िया जगह वो होती हैं जहाँ पर आपके पास सब सुविधाएं भी हों, बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो, जनसंख्या भी ना हो, आप बैठ के एक आराम से रेस्टोरेंट में बैठ के चाय या कॉफ़ी का आनंद ले सकें या कुछ खा सकें। आप विदेशों में देखते होंगे, यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ आप सड़कों में खुला हुआ है, अपना आराम से लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। विदेशों के गाँव देखिए आप, लंदन के या कहीं के गाँव देखिए, कितना फैलाव है उनमें। इस तरीके से सरकार को चाहिए कि अब थोड़ा पैसा हमारे ऊपर, जैसे घूमने वाली जगह हैं शिमला, हिमाचल में, यहाँ वहाँ, उस तरफ भी थोड़ा सा और अच्छा करे शहरों को, मतलब टाउन्स को, उनमें कस्बे बसाए नए नए टाइप के। अब हर चीज़ का थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में चाहिए हमें। बस हमारी सोच एक शहरों पे सीमित हो गई है कि बस दिल्ली, मुंबई, मद्रास और चेन्नई, बस मतलब चेन्नई, बेंगलोर, हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है। तो इस चीज़ का जब हम विकास की ओर सोचते हैं तो हमें नए शहरों को डेवलप, नए टाउन्स की ओर सोचना चाहिए। क्या ये नया टाउन बन सकता है? जैसे मान लीजिए यूपी में बहुत सारी जगह हैं, जैसे मुरादाबाद ले लीजिए, कोई भी मतलब ले लीजिए जो कम विकसित हैं, ठीक है, देवरिया ले लीजिए, कोई भी ज़िले हैं, शहर हैं, आप इन शहरों को अच्छा बनाइए। यूपी में इतने सारे 75 ज़िले हैं, इनकी सिटीज़ हैं, शहर हैं, इन शहरों को 75 में से 10 मतलब ठीक ठाक होंगे मेरे ख्याल से। बाकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, जैसे वाराणसी ठीक है, इलाहाबाद ठीक है, लखनऊ, आगरा, यहाँ पर जितना हो गया। अब उन शहरों की तरफ, जैसे बलरामपुर, बांदा, पिछड़े हुए इलाके हैं जैसे बुंदेलखंड के, वहाँ के शहरों को विकसित करिए। वहाँ पर जो अगर उनको डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइग्रेशन चेक होगा,
और उससे फ़ायदा शहरों पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। शहरों के रिसोर्सेज पे पानी नहीं मिल रहा है शहरों में, दिल्ली की हालत आप देखिए, ठीक है। तो जो बर्डन है रिसोर्सेज पर शहरों के, वो भी कम होगा, ठीक है। उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है, पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। हर चीज़ का फ़र्क आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। नदियाँ साफ़ रहेंगी। इंडस्ट्रीज़ की जहाँ तक बात है, इंडस्ट्रीज़ को भी शिफ्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री एक जगह लगा दी तो सब वहीं जाके लेबर काम कर रहा है। भाई आप नई नई जगह ढूंढिए और बाहर इंडस्ट्रीज़ को भी शिफ्ट करिए फैला करके, ताकि अगर भविष्य में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि शहरों में, किसी शहर में मान लीजिए दिल्ली में ज़्यादा कोरोना है, तो हम बाहर जा कर के उधर देखें, उधर इंडस्ट्री है तो उतना दिक्कत नहीं है, वहाँ कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी थोड़ी सोच में बदलाव करना है कि हम शहर बस 4 ही शहर नहीं है पूरे भारत में, अगर भारत की मैं बात करूँ, और ऊंचे लंबे शहर और बहुत ज़्यादा घनी पॉपुलेशन तो हमें बसानी ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने टाउन्स को खूबसूरत बना करके हम अपने चीज़ों को एक बेहतर लेवल पे लाना है, ठीक है। क्योंकि लोग हमारे यहाँ उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है। लोग तो हमारे पास बहुत हैं, थोड़ा समझ की, थोड़ा कॉमन सेंस की, थोड़ा सा पढ़ाई की। ऐसा नहीं है कि आदमी का कॉमन सेंस नहीं है, हमारे यहाँ का आदमी बुद्धिमान है और उसके पास रेजिस्टेंस पावर भी अच्छी है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो अब मुझे तो लगता है कि अफ्रीका के बाद अगर सबसे अच्छी रेजिस्टेंस पावर होगी तो इंडियंस की होगी, मैं अपने हिसाब से वैसे कह रहा हूँ, बिकॉज वी हैव दैट पावर, यू नो। क्योंकि हम थोड़े से वैसे इन्वायरमेंट में पले हैं जो कि बैक्टीरिया और इसका रेजिस्टेंट है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हमें फ़ायदा मिल सकता है भविष्य में। तो इस किस्म से हमें आज से 25 साल बाद की प्लानिंग करनी चाहिए कि, और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और सिटीज़ में ये सब तो अभी से ही बंद कर देना चाहिए। सैटेलाइट सिटीज़ को डेवलप करिए अगल बगल, बढ़िया एकदम उनको बनाइए, टाउन्स को डेवलप करिए। बहुत सारे कस्बे, आप थोड़ा सा भी अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। भले ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम बहुत हो रहा है, लेकिन अब जैसे सड़क निर्माण का कार्य हो गया तो बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ पे उसमें हम वर्क कर सकते हैं। अब जहाँ तक गाँव की बात है, ठीक है, तो गांव में देखिए, कुछ गांव मैंने ऐसे भी देखे जहाँ सिर्फ मिट्टी के घर बने हुए हैं। देखिए एक तो बेसिक ये है कि जैसे मान लीजिए गांव है, वो उसमें मिट्टी बहुत गरीबी है, वो तो खैर सरकार करती है कि सबसे अधिक गरीब गाँव को चुनती है और उनका भला करती है, सबसे पुराने ज़िले, सबसे गरीब कमज़ोर ज़िले भी चुनती है, उसका करती है, लेकिन वो उतना ज़मीन पे शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। बट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर जैसे हम गांव है एक, ठीक है, उसमें मिट्टी के मान लीजिए 20-25 घर बने हैं, 50 घर का गांव है मान लीजिए, और सब मिट्टी के ही है, या थोड़ा बहुत अगर ईंट के बने हैं तो बने हैं, तो उसको क्या करना चाहिए। मेरा तो एक ऐसे जैसे प्लानिंग है कि एक जैसे उस गांव में लोगों से बात कर ली, जो आपस वहाँ के जो MP है, MLA है, और जितने भी वहाँ पे तहसीलदार SDM है, इन सब से बात करके, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, थोड़े थोड़े गांव के मतलब इन मिट्टी के घरों को रिप्लेस करके ब्लॉक्स में 4-4 के ब्लॉक बना करके पूरा गांव ही ठीक से रहने के लायक बना दिया जाए। पूरे गांव को ही मतलब मिट्टी विट्टी सब हटा करके इनके रहन सहन अच्छा कर दिया जाए। स्कूल तो हर जगह है, प्राइमरी स्कूल तो हर जगह बना दिया सरकार ने, लेकिन उसमें रहने के जो है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है। तो पूरे गाँव के ये सब चीज़ें को करके लोगों को ठीक ठाक घर दे करके, अब उस पर कितना खर्चा आएगा, इतने अरबों गांव हैं, वो कैसे होगा, वो उसके लिए थोड़ा पैसा जनरेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इतना उसमें बहुत पैसा लग जाएगा कि पूरे गांव को अगर आपको एक ठीक ठाक सा गांव बना देना है तो उसमें काफ़ी पैसा लगेगा, और ये काफ़ी मुश्किल काम भी, क्योंकि लोगों की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती, लोग हिलने को तैयार नहीं है, ये तो हमारी ज़मीन है, ये मतलब पता नहीं बनेगा कि नहीं, हमें कुछ मिलेगा, लोगों के अंदर डर भी है कि कोई कब्जा क्या क्या हो जाए। तो इस तरीके से अब भरोसा लोगों पे डेवलप करना, लोग आप पे भरोसा करें, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भविष्य तो थोड़ा सा यही है, वैसे होने को तो मिट्टी के घर भी कोई ख़राब नहीं है लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा गरीबी देख के तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हमारा देश इतना थोड़ा ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा गरीबी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा प्रयास किया जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो काफ़ी समय के साथ ही हो पाएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, हो सकता है 100 साल लग जाए, 100 साल तक हम अपने सभी गाँव को विकसित अच्छे से डेवलप कर पाएँ। इट विल टेक टाइम, ये लंबी प्रोसेस है, और अगर हमें बीमारी आएंगी तो हमारे पास और भी फंड कम हो जा रहे हैं, तो उसमें और समय बढ़ जाएगा खैर,
तो इस प्रकार से मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम ये सब चीज़ों पे ध्यान दें, ठीक है, तो शहरों पे इस चीज़ का ध्यान देना ही देना है कि एटम बम, न्यूक्लियर कोई बम धमाका, पोल्यूशन और ऐसी डिजीज़, अब शहरों पे लोगों का माइग्रेशन और भीड़ कम करें, और शहरों को, बड़े शहरों का तो विकास अब रियल इस्टेट को मतलब बंद ही कर देना चाहिए, जो रहने वाले मकान बना रहे हैं, ये अक्लमंदी साबित होगी, और शहरों को फैलाव करें, ये ज़रूरी हो गया है। तो इस प्रकार से मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर है। इससे हमें ये भविष्य की चुनौतियों से निपटने में फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है कि हम सब लोगों को एक जगह बसा दें, बशर्ते हम लोगों को फैला दें थोड़ा सा, उससे हमारी कई सारी समस्याएं हल हो सकती हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स हमें फ़ायदा हो सकता है। चलिए, थैंक यू।